एक वक्त की बात है, एक किसान अपनी बीवी के साथ छोटे से गांव में बड़ी सादगी और खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। मगर उनकी खुशी में एक कमी हमेशा चुभती रहती। उनके कोई औलाद नहीं थी। किसान की बीवी रोज अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह मुझे भी एक बच्चा दे दे जो मुझे माँ कहकर पुकारे ताकि हमारी जिंदगी पूरी हो जाए। एक शाम किसान खेतों से थका हारा लौटा। वह अपने साथ जलावन की लकड़ियों का एक गट्ठर लाया था जिसे उसने दीवार के सहारे रख दिया। फिर कपड़े बदलकर वह बीवी के साथ बैठा और दोनों ने सुकून से खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, जैसे अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत बच्चा दिया हो। किसान ने उसकी आंखों में लंबे समय बाद चमक देखी और वह भी दिल ही दिल में उम्मीद करने लगा कि शायद यह सपना कभी सच हो जाए। लेकिन तभी लकड़ियों के गट्ठर के बीच से एक छोटा सा नन्हा सांप सरकता हुआ बाहर आया। वह इतना प्यारा लग रहा था कि दोनों उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गए। पर बीवी का दिल अचानक भारी हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोली, देखो सांपों के भी बच्चे होते हैं, मगर हमारे नसीब में तो कोई संतान ही नहीं। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि वही नन्हा सांप उनकी ओर बढ़ा। और चमत्कार तो तब हुआ जब उसने इंसानी आवाज में कहा, मत रो मेरी मालिक, अगर खुदा ने तुम्हें औलाद नहीं दी तो मुझे अपना बेटा बना लो। मैं आपका आज्ञाकारी बेटा बनकर रहूंगा, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप बस मुझे माँ की तरह पालना, मैं आपके प्यार का बदला जरूर दूंगा। यह सुनकर दोनों दंग रह गए। कैसे एक छोटा सा सांप इंसानों की तरह बात कर रहा था। सांप डरते डरते बीवी के करीब आया। किसान की बीवी के दिल में ममता जाग उठी। वह नरमी से बोली, अगर तू सच में हमारा बेटा बनना चाहता है तो हम तुझे खुशी खुशी अपना लेंगे। हम तेरी वैसे ही परवरिश करेंगे जैसे माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। वह उठी सांप को अपने हाथों में लिया, उसे साफ पानी से नहलाया, मुलायम कपड़े से पोंछा और उसके लिए एक छोटा सा नरम बिस्तर तैयार किया। उस रात उसने सांप को प्यार से अपने पास सुला दिया। दिन बीतने लगे। पत्नी हर रोज उसे अच्छे बर्तन में बेहतरीन खाना पानी देती। उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे कोई माँ अपने दुलारे बच्चे की करती है, मोहब्बत, फिक्र और दुआओं के साथ। समय गुजरता गया, सांप बड़ा होता गया। एक दिन सांप अपने पिता के पास आया और बोला, अब्बा, अब मैं जवान हो गया हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। किसान मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है। मैं जंगल में जाकर तुम्हारे जैसी एक साथी ढूंढ लूंगा जो तुम्हारी उम्र और कद काठी की हो। सांप ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं अब्बा, मैं सांप से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो सुल्तान की हसीन बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। किसान घबरा गया। राजकुमारी सुल्तान की बेटी पर सांप दृढ़ था। उसने कहा, आप राजधानी जाएं और सुल्तान से कहें कि एक बड़ा सांप उनकी राजकुमारी से निकाह करना चाहता है। किसान दिल से भला और मासूम था। उसने सांप का हुक्म माना और राजधानी की राह पकड़ ली। वह राजधानी पहुंचा और सुल्तान के महल में जाकर मुलाकात की अनुमति मांगी, क्योंकि मामला उसका अपना नहीं बल्कि उसके बेटे का था। जब सुल्तान से मिलने की इजाजत मिली और किसान उनके सामने पहुंचा तो उसने अदब से झुककर कहा, मेरे महान सुल्तान, मेरे घर में एक बड़ा सांप रहता है जिसे मैंने बचपन से अपनी औलाद की तरह पाला है। वह इंसानों की तरह बोलता भी है और सोचता भी, और अब वह आपकी बेटी राजकुमारी से शादी करना चाहता है। सुल्तान ने किसान के भोलेपन को देखते हुए जोर की हंसी लगाई। उन्होंने ठिठोली भरे अंदाज में कहा, जाओ अपने घर वापस जाओ और उस सांप से कह देना कि अगर वह मेरे महल के बाग के सारे फलों को सोने में बदल दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। किसान सिर झुकाकर बाहर निकल गया। सुल्तान हंसते हुए बोले, क्या मूर्खता है, और फिर इस बात पर और कोई ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचते ही किसान ने सांप को सारी बात बताई। सांप ने सुकून भरी आवाज में कहा, अब्बा जान, घबराइए मत, ये मेरा नागमणि लीजिए और कल सुबह फजर से पहले आपको सुल्तान के बाग में जाना होगा और मेरे मणि को कुछ देर बाग में रख के अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना होगा। फिर उसके बाद जो करिश्मा होगा। किसान ने कहा, बेटा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। भोर होते ही किसान सुल्तान के बाग की ओर निकला। बाग पहुंचकर उसने मणि को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब थोड़ी देर बाद किसान ने आंखें खोली तो वह हैरान रह गया। पूरे बगीचे में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। उसने देखा पेड़, उनकी टहनियां, पत्ते, फूल और फल सब के सब खनकते हुए सोने में बदल रहे थे। किसान की सांसें थम गईं। वह हैरानी में कभी पेड़ों को देखता, कभी अपने हाथ में लिए मणि को। फिर वह दौड़ पड़ा सांप को यह चमत्कार सुनाने के लिए। उधर सुल्तान जब टहलते हुए अपने बाग की तरफ आए तो उनकी नजर सोने जैसे चमकते पेड़ों पर पड़ी। उन्होंने देखा पूरा बगीचा असल सोने का बन चुका है। उन्होंने पेड़ों को 2 बार फिर 3 बार छुआ ताकि यकीन हो जाए कि यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। वह घबरा गए और खुद से बुदबुदाए, यह किसी गरीब भोले किसान का काम नहीं हो सकता, पक्का कोई रहस्य है। सांप ने किसान से कहा, अब्बा जान, सुल्तान से कहिए कि मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी, अब वो अपना वादा निभाएं। किसान सुल्तान के पास पहुंचा। सुल्तान इस बार गंभीर थे पर दिल अभी भी दुविधा में था।
उन्होंने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी नहीं। अगर वह सांप सही में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे एक शाही महल बनाना होगा जिसकी जमीन सोने की परत से ढकी हो। जब तक यह पूरा ना हो जाए निकाह की बात मत करना। किसान डरा हुआ घर लौटा। उसे डर था कि कहीं सांप इस बार गुस्सा ना हो जाए, लेकिन मजबूरी थी, उसे सुल्तान का पैगाम देना ही था। उसने कांपती आवाज में सारा संदेश दोहरा दिया। सांप ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जान, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। किसान ने जैसे ही आंखें बंद की, जमीन थरथराई, हवा में एक नूर सी चमक फैली और जब किसान ने आंखें खोली, उसके सामने एक शानदार महल खड़ा था। दीवारें नक्काशीदार, गुंबद आसमान को छूते हुए और फर्श चमचमाते सोने की परत से ढका हुआ। किसान की सांसें रुक गई, उसके होंठ कांपने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया, यह कोई मामूली सांप नहीं। भागता भागता वह सुल्तान के पास पहुंचा और हांफती आवाज में बोला, हुजूर, आपका शाही महल पूरी तरह तैयार है। यह सुनते ही सुल्तान ने वक्त जाया न किया। वह फौरन अपनी हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गया और दूरबीन से नए महल को देखने लगा। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसने उसके दिल को खुशी से भर दिया। अब उसके पास मांगने को कुछ और बचा ही नहीं था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी उस अजीब सी गुजारिश को मंजूर करता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे उस सांप से करने को तैयार हूं जिसके बारे में तुमने बताया था, मगर एक मुश्किल अभी भी बाकी है। मेरी बेटी की रजामंदी भी जरूरी है। सुल्तान ने राजकुमारी को बुलवाया। वह आई तो सुल्तान ने नरमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी प्यारी, मेरी अनमोल बेटी, तुम्हारे पिता ने जल्दबाजी में एक बहुत बेवकूफी भरा वादा कर दिया है, लेकिन वादा तो वादा होता है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मुझे यकीन है कि तुम अपने पिता का मान रखोगी, क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपना वचन नहीं तोड़ सकता। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, मैं आपकी अमानत हूँ। आपका हुक्म मेरे लिए जान से भी प्यारा है। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वह करूंगी जो आप कहें। बस फरमाइए मुझे क्या करना है। सुल्तान ने भारी दिल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सांप से शादी करो। राजकुमारी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर सिर झुका दिया। उसने अपने पिता के फैसले को स्वीकार किया, बिना जाने कि वह एक इंसान नहीं बल्कि सचमुच के सांप से शादी करने जा रही है। सुल्तान ने तुरंत किसान को हुक्म दिया कि वह सांप को महल में लेकर आए, ताकि राजकुमारी अपने होने वाले शौहर को देख सके। कुछ देर बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। 4 बड़े बड़े हाथियों द्वारा खींची जा रही सोने की चमचमाती गाड़ी आ रही थी। उसके अंदर बैठा था वही डरावना विशाल सांप। लोग उसे देखते ही दहशत में भागे जा रहे थे और उसके पास किसान बैठा था। जब यह सोने की गाड़ी महल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार, नौकर सभी के चेहरों पर डर की सफेदी फैल गई। कोई पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही देर बाद वह सांप राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। उसने दस्तक दी और अंदर जाने की इजाजत मांगी। अंदर दाखिल होते ही उसे एक हैरान कर देने वाला मंजर दिखा। राजकुमारी एकदम शांत खड़ी थी, न डर न घबराहट, बल्कि अदब से उसे झुककर सलाम कर रही थी। सांप उसकी हिम्मत, उसके सुकून और उसके वादे की पाबंदी देखकर दंग रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, मेरी हसीन राजकुमारी? हाँ, मैं तैयार हूँ। बस यह कहना था कि अचानक एक तेज चमक कमरे में फैल गई और देखते ही देखते वह बदसूरत डरावना सांप गायब हो गया। उसकी जगह खड़ा था एक खूबसूरत जवान जिसके चेहरे पर मर्दानगी, बहादुरी और शराफत की चमक थी। कमरे के एक कोने में सिर्फ सांप की उतरी हुई खाल पड़ी थी। सुल्तान और सुल्ताना जो खिड़की से झांक रहे थे, यह सब देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी के साथ अब कोई सांप नहीं बल्कि एक बहादुर सुंदर जवान खड़ा था। उन्हें उसी पल समझ आ गया, यह मामूली घटना नहीं, इसमें एक गहरा राज छुपा है। जब सुल्तान और सुल्ताना ने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल महफूज है, तो उनके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। राजकुमारी को सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी और उसके नए मंगेतर अब इंसानी शक्ल में लौटे राजकुमार को ढेरों दुआएं दी। राजकुमार ने अदब से बैठकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे एक चालाक जादूगरनी ने उसे धोखे से सांप में बदल दिया था। हालांकि वह असल में एक बहादुर राजकुमार और एक महान सुल्तान का बेटा था। कमरा खुशी से भर गया था, मगर यह खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। सुल्ताना की नजर कमरे के कोने में सांप की उतरी हुई खाल पर गई। उन्होंने उसे उठाया और दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम कभी सांप नहीं बनोगे। इतना कहकर उन्होंने वह खाल जलती आग में फेंक दी। राजकुमार का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आप नहीं जानती कि आपने क्या कर दिया, कितना बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही वह खाल जलने लगी, एक भयानक बदलाव हुआ। बेचारा राजकुमार अचानक एक उदास सफेद परिंदा बन गया। उसके पंख बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में गहरी मायूसी।
वह घबराकर उड़ने लगा और बंद शीशे वाली खिड़की की ओर गया। एक तेज टक्कर से उसने शीशा तोड़ दिया। उसके पंख जख्मी हो गए और वह आसमान की ओर उड़ता चला गया। सुल्तान और राजकुमारी स्तब्ध खड़े थे। राजकुमारी चीखती हुई खिड़की तक पहुंची। वह तब तक उस घायल परिंदे को देखती रही जब तक वह फजाओं में गुम नहीं हो गया। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और आंसुओं से भीगी आवाज में दुआ मांगी, ए खुदा मेरी मदद कर, मेरे राजकुमार की हिफाजत कर। उसका दिल टूट चुका था। माता पिता ने समझाने की कोशिश की, धैर्य की बातें की, मगर उसका गम और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात ढल गई। महल में हर कोई अपने कमरे में सो गया सिवाय राजकुमारी के। उसने चुपके से कपड़े पहने, अपना कमरा छोड़ा और माता पिता के पास जाकर बोली, मुझे इजाजत दें, मैं अपने राजकुमार को ढूंढने निकलना चाहती हूँ। वो कहीं भी हो, मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। माता पिता ने समझा कि रोकना बेकार है। उनकी बेटी का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने आंखों में आंसू लिए उसे जाने की अनुमति दे दी। राजकुमारी अकेली ही राजमहल से निकली। उसने किसी को साथ आने की इजाजत नहीं दी। चलते चलते वह शहर से बाहर निकल गई और एक बड़े घने जंगल तक पहुंची। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले बूढ़े दरवेश से हुई। उनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर की चमक। उन्होंने राजकुमारी को उदास थकी हुई और रोते हुए देखा तो रहम आ गया। दरवेश ने नरम आवाज में कहा, बेटी, जंगलों की राहें अकेले चलने वालों के लिए आसान नहीं होती। मैं चाहूं तो आज की रात तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राजकुमारी ने उनके नेक इरादे की कद्र की और उनसे साथ चलने की हामी भर दी। थोड़ा सफर तय करने के बाद राजकुमारी की टांगें जवाब दे गईं। वह एक पेड़ के नीचे हरी नम घास पर बैठ गई। दरवेश भी उसके पास बैठ गया ताकि किसी जंगली जानवर से उसकी हिफाजत कर सके। कुछ ही देर में राजकुमारी थक कर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे परिंदे इतनी मीठी आवाज में गा रहे थे जैसी उसने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो यह परिंदे क्या कह रहे हैं? राजकुमारी ने कहा, नहीं, मैं उनकी जुबान तो नहीं समझती, मगर उनकी आवाज दिल को सुकून देती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग परिंदों की जुबान समझते थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराकर राजकुमारी की तरफ मुड़े और नरम आवाज में समझाने लगे कि यह परिंदे अपने मीठे तरानों में क्या राज बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह परिंदे एक ऐसे राजकुमार की कहानी सुना रहे हैं जिसे एक जादूगरनी ने जादू से सांप की सूरत में कैद कर दिया था। वो मजबूर होकर सांप बनकर जी रहा था जब तक कि एक गरीब किसान की बीवी को उस पर तरस न आ गया। उसने उसे ऐसे पाला जैसे अपना बच्चा। वह पूरे 10 साल उनके घर में रहा। 10 साल गुजरते गुजरते वह बड़ा हुआ और एक राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा। वह उसी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी के पिता ने भी मान लिया क्योंकि उस सांप ने ऐसे हैरतअंगेज कारनामे किए थे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। राजकुमारी ने भी हामी भर दी ताकि कोई यह न कहे कि उसके पिता ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर जादू का असर टूट गया और वह अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया। लेकिन उसी वक्त सुल्ताना ने उसकी पुरानी सांप वाली खाल आग में झोंक दी, यह सोचकर कि इससे उसकी बेटी हमेशा महफूज रहेगी। यह सुनाते सुनाते बुजुर्ग चुप हो गए। राजकुमारी की आंखें भर आईं क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि परिंदे उसकी अपनी मोहब्बत की दास्तान गा रहे थे। उसके राजकुमार की जिसका हाल अब ना मालूम था। उसने कांपती आवाज में कहा, कृपा करके मुझे पूरी बात बताओ, मेरे राजकुमार का क्या हुआ? जादू खत्म हुआ या कोई और आफत आ गई? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा राजकुमार एक सफेद परिंदा बन चुका है, कबूतर जैसा। बेचारा बहुत मुसीबत में है। वह जख्मी भी है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खतरे में क्यों है? बुजुर्ग ने भारी आवाज में बताया, उसकी खाल जलने की सजा यही थी कि वह परिंदा बनकर कमरे से भागे। उसने खिड़की से टकराकर शीशा तोड़ा। उसके पंख और बाहों पर गहरी चोटें आईं। अगर इन जख्मों का इलाज ना हुआ तो शायद वह बच ना पाए। राजकुमारी का दिल रो पड़ा। क्या कोई उपाय नहीं, कोई इलाज, कुछ भी जिससे मैं उसे ठीक कर सकूं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे जवाब दिया, इलाज है मगर आसान नहीं। पेड़ पर बैठे यह 4 परिंदे, इनमें से हर एक की पूंछ का बस एक एक पंख चाहिए। उन्हीं पंखों में वह बरकत है, वह दवा है जिससे तुम्हारा राजकुमार फिर से ठीक हो सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा। राजकुमारी ने हाथ जोड़ दिए, मैं ही उसकी मंगेतर राजकुमारी हूं। मैं उसे बचाने आई हूं। प्लीज उन पंखों को ला दो। मैं उसके जख्मों पर रखूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। बुजुर्ग ने दयालु नजरों से उसे देखा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन धैर्य चाहिए। यह परिंदे दिन में बहुत सतर्क रहते हैं। अगर अभी पास गए तो सब उड़ जाएंगे। हमें रात होने तक इंतजार करना होगा। अंधेरा छा जाएगा तो मैं चुपचाप पेड़ पर चढ़कर हर परिंदे की पूंछ से एक पंख ले आऊंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया। दोनों ने पूरा दिन पेड़ की छांव में गुजार दिया, दिल में बेचैनी, आंखों में उम्मीद। आखिरकार सूरज ढल गया और रात उतर आई।
परिंदे अपने घोंसलों में लौटने लगे। चारों परिंदे पेड़ की ऊपरी डालों पर जाकर सो गए। राजकुमारी और वह अल्लाह वाला बुजुर्ग नीचे खड़े थे। उन परिंदों को सो जाने का इंतजार करते हुए जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को पूरा यकीन हो गया कि चारों परिंदे गहरी नींद में हैं, तो वे बिल्कुल खामोशी से पेड़ पर चढ़ गए। एक एक करके उन्होंने हर परिंदे की पूंछ से धीरे धीरे एक एक पंख ले लिया, इतनी नरमी से कि परिंदे को एहसास तक न हुआ। फिर वे नीचे उतरे और चारों पंख बड़ी एहतियात से राजकुमारी के हाथ में रख दिए। राजकुमारी की आंखें कृतज्ञता से भर उठी। वह बोली, हे दानिशमंद अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं आपकी इस नेकी का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है, एक ऐसे बीमार इंसान का फर्ज जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फर्ज का बदला नहीं मांगा जाता। फिर उन्होंने राजकुमारी को उस महल का रास्ता बताया जहां घायल राजकुमार अपने असली माता पिता सुल्तान के साथ पड़ा था। राजकुमारी ने फौरन रवाना होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वह उस बड़े महल तक पहुंच गई। वहां उसने सुल्तान को संदेश भेजा कि वह राजकुमार के जख्मों का इलाज करने आई है। सुल्तान ने पहले तो यकीन ना किया क्योंकि उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, मगर राजकुमारी उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हुजूर, मुझे बस कोशिश करने दीजिए। अगर फायदेमंद हुआ तो आपकी अमानत बच जाएगी, और अगर नहीं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। सुल्तान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जो जानती हो कोशिश कर लो। वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है, यह उसके आखिरी लम्हे हैं। राजकुमारी सुल्तान और कुछ दरबारियों के साथ उस कमरे में पहुंची जहां राजकुमार जख्मी हालत में पड़ा था। धीरे धीरे सांस लेता अपनी मां की गोद में कराहता हुआ राजकुमारी ने कांपते हाथों से वे 4 जादुई पंख निकाले और एक एक करके उसके जख्मों पर रख दिए। और फिर जैसे चमत्कार शुरू हो गया। राजकुमार तुरंत इंसानी रूप में आ गया और उसके चेहरे की पीली पड़ी रौनक लौटने लगी। उसकी सांसें मजबूत होने लगी, घाव भरने लगे, यहां तक कि कुछ ही पलों बाद वह पूरी तरह ठीक हो चुका था, जैसे कोई तकलीफ कभी हुई ही ना हो। जादू का अंतिम असर भी उसी पल टूट गया। सुल्तान और सुल्ताना की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजकुमारी के चेहरे पर भी पहली बार सुकून की मुस्कान खिल उठी। राजकुमार ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, कैसे वह पहले राजकुमारी से मिला था, कैसे उसने एक सांप को भी प्यार और वफादारी से कबूल किया, कैसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, और कैसे वह उसके पीछे जंगल, अंधेरा और खतरे पार करती चली आई। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, अम्मी, मुझे उससे निकाह की इजाजत दें। वह मेरी मुहाफिज है, मेरी हमसफर बनने के लायक। सुल्तान ने राजकुमारी की तरफ गर्व से देखा और बोले, मेरे बेटे, यह राजकुमारी वाकई काबिल तारीफ है। उसने तुम्हारी खातिर वह सब किया जो कोई और नहीं करता। मैं उसके माता पिता को यह खुशखबरी पहुंचाऊंगा और तुम्हारी शादी की तैयारियां तुरंत शुरू होंगी। खबर पूरे मुल्क में फैल गई और खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जल्द ही दोनों परिवार मिले और राजकुमार व राजकुमारी का शानदार निकाह हुआ, धूमधाम, मोहब्बत और दुआओं के साथ। लेकिन राजकुमार अपने अतीत को नहीं भूला। वह किसान और उसकी पत्नी को भी शादी में बुलाया, जिन्होंने 10 साल तक उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उसने उनकी खिदमतों के बदले में उन्हें सुल्तान के महल के बगल में एक खूबसूरत महल देकर बसा दिया और दोनों को एक ऊंचा ओहदा भी दे दिया, ताकि उनकी इज्जत हमेशा बनी रहे। और इस तरह हमारी आज की कहानी मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी सुनकर दिल को सुकून और मजा आया होगा।